बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक जो लास्ट यूनिट का है और इसके अलावा जो नई 9th क्लास की बुक आई है उसमें भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया गया है और इसके अलावा जितनी भी नई बुक्स आ रही हैं उनमें ये टॉपिक को पढ़ाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको नई बुक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये टॉपिक्स बिलोंग किस फैमिली से करता है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच पार्टिकल फिजिक्स से बिलोंग करता है जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम यही पढ़ चुके थे, यही सीख चुके थे कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ अदर पार्टिकल्स आर बिल्ट अप। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिला के हम लोग एटम बनाते थे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से सब पार्टिकल नहीं है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये भी कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिनको हम लोगों ने क्वार्क्स का नाम दिया। तो ये 1964 के अंदर मैरी गिलमैन एंड जॉर्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये भी एक पार्टिकल डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं और उन पार्टिकल्स को उन्होंने डिफरेंट नाम दिए, जिसमें से एक पार्टिकल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है क्वार्क्स, जिससे मिलकर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। सबसे पहले ये तो प्रूफ हो गया कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं है, बल्कि एलिमेंटरी पार्टिकल्स में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। और कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले हम लोगों ने ये समझना है कि एलिमेंटरी पार्टिकल होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास द पार्टिकल विच आर नॉट मेड अप ऑफ द अदर पार्टिकल्स, जो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते, वो एलिमेंटरी पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट में हमने इनको दो टाइप्स में अलग अलग से डिवाइड कर लिया। एक टाइप के अंदर हमारे पास आ जाता है फर्मियंस और दूसरी टाइप में हमारे पास आ जाता है बोसॉन्स। फर्मियंस और बोसॉन्स दोनों के अंदर डिफरेंस किस तरीके से किया जाता है कि फर्मियंस में हमारे पास हाफ इंटीजर स्पिन होती है और बोसॉन में हमारे पास इंटीजर स्पिन होती है। हाफ इंटीजर मीन 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 8/2 हाफ इंटीजर स्पिन ये होती हैं और हमारे पास बोसॉन के अंदर इंटीजर स्पिन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होती हैं। तो पहली डिफरेंशिएशन, एलिमेंट्री पार्टिकल में दो टाइप्स हैं और पहले हमारे पास कौन सी आ गई है जी? फर्मियंस, जिसमें हाफ स्पिन होती है, और दूसरी हमारे पास कौन सी आ गई है? बोसॉन्स, जिसमें हमारे पास इंटीजर स्पिन होती है। तो आइए आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है क्वार्क्स एंड क्वार्क्स फैमिली। उससे पहले यहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मॉडल्स। तो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं और ग्रुप्स और पीरियड्स में हमने उनको अरेंज किया। इसी तरीके का एलिमेंट्री पार्टिकल का भी एक टेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और इस स्टैंडर्ड मॉडल के हमारे पास कितने पोर्शंस हैं? 4 पोर्शंस हैं, जिसमें क्वार्क्स, सॉरी 3 पोर्शंस हैं, जिसमें हमारे पास एक पोर्शन में क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स आ जाएंगे। जैसे पहले हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास यहां भी ब्लॉक होंगे जिसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स को अलग अलग ब्लॉक्स में रखा गया है और उनको कैटेगरीज उनकी बनाई गई हैं और उनकी कैटेगरीज किन बेसिस पर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वार्क्स के बारे में पढ़ना है। एलिमेंट्री पार्टिकल में से अगर हम लोगों ने दो टाइप देखी तो उनकी दो टाइप्स में से हमारे पास एक आ गया बोसॉन्स और एक आ गया फर्मियंस। अब फर्मियंस को फर्दर पढ़ेंगे तो फर्मियंस के अंदर हमारे पास क्वार्क्स है। क्वार्क्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल एंड बेसिस बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा, अब यहां पे हमने बोला कि जो क्वार्क्स है बेसिकली ये मेन कंपोनेंट है मटेरियल का, ये मेन कंपोनेंट है मटेरियल का। हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस लाइन? कैसे? हाउ इट पॉसिबल? बेसिकली हमारे पास जो एटम होता है, एटम इज मेड अप ऑफ मोस्टली 99% मैस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के 99% मैस उनका होता है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, तो इन सिंपल वर्ड जब हमारे पास एक एटम है वो 99% क्वार्क्स से मिलकर बनता है और एटम से मटेरियल बनता है, तो वी कैन से दैट कि मटेरियल जो हमारे पास होता है वो ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ओके, सेकेंडली हमारे पास अब क्वार्क्स की 6 फैमिलीज हैं और उन फैमिलीज के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फैमिली में हमारे पास आती है अप डाउन, फिर हमारे पास आ जाती है चार्म, स्ट्रेंज, और फिर हमारे पास आ जाएगी टॉप और बॉटम। ये हमारे पास इसकी 6 फैमिलीज हैं और हर फैमिली का एक एंटी पार्टिकल भी होगा जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ जाएगा।
एवरी क्वार्क्स हैज इट्स एंटी पार्टिकल इट हैज स्पिन इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि जो क्वार्क्स हैं वो फर्मियोन्स हैं, और फर्मियोन्स की जो डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी कि उनकी हाफ इंटीजर स्पिन होती है, तो हमारे पास क्वार्क्स की भी हाफ इंटीजर स्पिन होगी। तो आइए पहली इसकी जो टाइप है, जिसकी पहली फैमिली का पहला मेंबर पढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास आ गया अप क्वार्क्स। वो कह रहे हैं कि लाइटेस्ट अमंग ऑल क्वार्क्स, सब क्वार्क्स से सबसे जो हल्का है वेट में, मैथ में, वो हमारे पास अप क्वार्क्स है। ये मोस्ट स्टेबल पार्टिकल है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इसका मैथ जो 1.7 टू 3.1 एग्जिस्ट करता है। अब ये देखें, ये यूनिट हम लोगों ने कैसे लिया। आज से पहले तो हम लोगों ने मैथ के यूनिट किलोग्राम पढ़ा था, तो ये यूनिट बेसिकली mc स्क्वायर में से m की वैल्यू निकाली, E का यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और c स्क्वायर यहां से आ गया, तो ये भी एक हमारे पास मैथ का बड़ा यूनिट आ गया है हमारे पास। चार्ज की बात की जाती है तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि तीन हमारे पास ऐसे हैं जिनके चार्ज सेम है, और अगले तीन के चार्ज हमारे पास सेम है। आपको स्क्रीन पे इनके चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो अप क्वार्क्स होता है, चार्म क्वार्क्स होता है, और टॉप क्वार्क्स होता है, इनका चार्ज सेम होता है, और वो होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 2/3। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें हमारे पास डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम क्वार्क्स आ जाते हैं, जिनका हमारे पास चार्ज आता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इनको इस बेसिस पे याद रखना है कि, और दूसरी बात जो कि इनके सैंपल्स जो होते हैं, वो जहां से जो इनका वर्ड, जो इनका नेम है, उसका जो पहला वर्ड होगा वो इनका क्या होगा, सैंपल होगा। और इनका एंटी पार्टिकल के बारे में मैंने बताया कि हर जो फैमिली है, हर जो पार्टिकल क्वार्क्स का जो हर एक ब्रांच, एक फैमिली बनती है, उसका एक एंटी पार्टिकल भी होता है, जिसको हम लोग बार से डिनोट करेंगे। चार्ज बता दिया, ये फर्स्ट जनरेशन क्वार्क्स हैं। अब क्वार्क्स जो है इसको डिनोट किया जाता है यू के साथ, और अगर इसका एंटी पार्टिकल देखेंगे, एंटी एफ जो होगा वो यू बार के साथ डिनोट किया जाएगा। सेकेंडली हमारे पास इसका डाउन आ गया, हैवियर देन अप क्वार्क्स, अप क्वार्क्स से हैवी होगा ये। लाइटली स्टेबल, ये वो मोस्ट स्टेबल था, ये थोड़ा सा कम स्टेबल है। मैथ इसका जो है 4.1 टू 5.7, जो इससे ग्रेटर है, वो 1.7 था, ये 4.1 है। ये भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है। चार्ज का मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म कि डाउन है तो इसका आएगा -1/3, और डाउन क्वार्क्स का जो सैंपल आएगा वो डी एंड एंटी डाउन का आ जाएगा डी बार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है चार्म क्वार्क्स। अब देखिए 100 टाइम्स मैसिव देन अप एंड डाउन, इसका मैथ जो है वो 100 टाइम्स ग्रेटर है, आपको नजर आ जाएगा 1280, और यहां पे हमारे पास 1.7 एंड 4.1 था, तो ये 100 टाइम्स ग्रेटर है मैथ में अप एंड डाउन से। जनरेशन इसकी सेकंड है हमारे पास। इसके ऊपर चार्ज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि चार्म का, अप का और टॉप का चार्ज सेम होता है, +2/3 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो सैंपल आएगा वो चार्म स्टार्टिंग फ्रॉम सी, सो सी एंड एंटी चार्म का आ जाएगा सी बार। ओके, स्ट्रेंज हमारे पास आ गया। स्ट्रेंज पार्टिकल मैथ इज 96, जो इससे लेस है। सेकंड जनरेशन है, ये भी हमारे पास। चार्ज इसका मैंने बताया था कि स्ट्रेंज का, बॉटम का एंड हमारे पास डाउन का चार्ज सेम होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन्स, और स्ट्रेंज क्वार्क्स को डिनोट किया जाता है एस, और इसका जो सब एंटी पार्टिकल होगा उसको हम लोग एस बार से डिनोट करेंगे। ये 1000 टाइम लॉन्गर लाइफ होती है इसकी। उसका रीजन क्या है कि हम लोगों ने इसको बोला कि ये हमारे पास 1000 टाइम ग्रेटर लाइफ का मतलब है कि ये हमारे पास कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ऊपर वाले से। टॉप क्वार्क्स में हमारे पास आ गया हैवीएस्ट अमाउंट ऑल क्वार्क्स, सबसे ज्यादा हैवी हमारे पास कौन सा है जी, टॉप क्वार्क्स है। मैथ इज 173, इसका यूनिट चेंज कर दिया हम लोगों ने, सो दैट्स व्हाई मैथ हैवीएस्ट। थर्ड जनरेशन हमारे पास आ गया। चार्ज इसके पास वही है जो मैंने बताया था, टॉप का, अप का एंड चार्म का चार्ज सेम होता है। टॉप चार्ज टी से स्टार्ट है, तो इसका जो सैंपल आएगा टी एंड टी बार, और ये हाईली अनस्टेबल है एंड डिके, जो अनस्टेबल जो होता है वही डिके करता है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल पार्टिकल कहलाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास आ गया बॉटम क्वार्क्स। बॉटम क्वार्क्स के अंदर हमारे पास इसका मैथ आ गया। जनरेशन ये भी हमारे पास थर्ड है। चार्ज इस पे -1/3 इलेक्ट्रॉन्स। बॉटम क्वार्क्स को डिनोट किया जाता है बी और बी बार से, बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम बी, और बी बार इसका क्या होगा, एंटी बॉटम क्वार्क्स हो जाएगा। यहां पे बात आ जाती है कलर की, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हम लोग यहां पे यूज करेंगे, और वो होगी कलर चार्जेस। क्वार्क्स कंबाइन विद क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स टू फॉर्म बोरियॉन्स एंड मेसॉन्स। अच्छा, क्वार्क्स की आगे और टाइप्स आ गई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, कह सकते हैं आप लोग कि अगर क्वार्क्स मिलते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर दोबारा दो कैटेगरीज हैं। अगर हमारे पास 3 क्वार्क्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं बोरियॉन, और अगर 2 मिलते हैं तो वो बनाते हैं मेसॉन। अगर 2 क्वार्क्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मेसॉन्स, और अगर 3 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बारियॉन्स। तो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों बारियॉन में है, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास क्या आ गया, क्वार्क्स आ गए, 3 क्वार्क्स। यहां पे क्वेश्चन राइज होगा, आप सोच रहे होंगे कि जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों क्वार्क्स से मिलकर बने हैं तो उनके दरमियान में डिफरेंशिएशन क्या है। तो क्वार्क्स फैमिली की वजह से उनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है।
के डिफरेंट फैमिली उसके अंदर अरेंज की हुई होती है। यहां पे कलर्स की बात की जाती है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। जब ये कंबाइन होगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, जब ये कंबाइन होगा तो कंबाइन ये नो कलर का इफेक्ट देता है, व्हाइट कलर का इफेक्ट देता है। सो जब ये कंबाइन होंगे तो कलर इनका खत्म हो जाएगा। यहां पे रेड और ब्लैक जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये व्हाइट कलर देते हैं, तो यहां पे भी इनके कॉम्बिनेशन से कलर क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा उस पार्टिकल का। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिकली ये नहीं कहना कि जैसे हम देखते हो तो क्वार्क्स मुझे ग्रीन नजर आएगा, नो, ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है और उसको हम लोगों ने यूटिलाइज किया है। क्वार्क्स एंड स्पिन बता चुके हैं 1/2, आपको पता है। सो दीज आर फर्मियोन्स, ये फर्मियोन्स होंगे। No two same fermions can stay in same quantum state. Same fermions एक क्वांटम स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। तो यहां क्या कह रहे हैं हम, तो 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो हाउ इट पॉसिबल? मैंने कहा कि वो सेम 2 बारियंस हमारे पास, सेम 2 फर्मियोन्स हमारे पास एक क्वांटम स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। बट मैं तो कह रहा हूं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर 3 है, तो हाउ इट पॉसिबल? तो सो दे मस्ट हैव अदर प्रॉपर्टी दैट इज द कलर ऑफ चार्ज। तो इसके अलावा उनके फर्मियोन्स की एक प्रॉपर्टी जो कलर चार्जेस है उनकी बेसिस पे इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि ये अपने कलर के हिसाब से एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक दूसरे से मिलते हैं, बट अगर कलर की बात देखी जाती है तो अगर विद रिस्पेक्ट टू कलर देखें तो ये हमारे पास तीनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। दैट्स वाई ये एक ही जगह पर हमारे पास रहते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, एंटी रेड, एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू, ये कलर हमारे पास इनके होते हैं, जो कि एज ए इनकी प्रॉपर्टी के कंसीडर किए जाते हैं कि क्वार्क्स की प्रॉपर्टी है कि उनके कलर्स होते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बेस बना के उनको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर रखा होता है। अदरवाइज जो 2 हमारे पास फर्मियोन्स होते हैं, सेम फर्मियोन्स एक क्वांटम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।